हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा क्लास 11th का सिलेबस चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर बात कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बात करेंगे। आज इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उसके ऊपर बात करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कि आज हमारा इस एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमारा साइन एक्स, कोस एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, टेन एक्स और सीकेंट एक्स, ये हमारे क्या होते हैं, सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये 6 हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको हम अभी क्या करेंगे, ये हमारे हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्या है कि क्वाड्रेंट हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा होता है, ये आपने छोटी क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये 0 डिग्री एंगल होता है हमारा, ये 90, ये 180 और ये हमारा होता है 270 और ये 0 वाला क्या होता है हमारा 360। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे होते हैं। इसको हम क्या सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे क्या है, सारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज में हमारा क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए ये जो हमारा जो मैंने पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सेकंड में हमारा क्या रहता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसिकेंट एक्स। ये ओनली 2 पॉजिटिव रहते हैं हमारे, क्या रहते हैं इसमें, साइन और कोस हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में क्या रहता है, टेन एक्स, और टेन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोट एक्स, ये हमारा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स, और कोस एक्स का उल्टा क्या होता है, सीकेंट एक्स, ये हमारा पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो पता लगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोस रहते हैं, थर्ड में हमारे टेन और कोट रहते हैं, फोर्थ में हमारा कोस और सीकेंट रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और देख लेते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा एंगल कितने भी चेंज होता है। एंगल है हमारा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, हमारा एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये क्या है, हमारे सारे एंगल है। क्या ये हमारे एंगल है। अब ये एंगल है, किस एंगल पे फंक्शन हमारा चेंज होता है, किस एंगल पे हमारा क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। हमारा जो 90 डिग्री है, कौन सा है हमारा, जो 90 डिग्री है 90 पे चेंज होता है। फंक्शन चेंज किस पे होता है, फंक्शन चेंज 90 पे होता है। और किस पे होता है हमारा, 270 पे चेंज होता है। किस पे होता है, फंक्शन चेंज किस पे होता है हमारा, 90 डिग्री पे होता है हमारा, और हमारा 270 डिग्री पे भी क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या होता है, चेंज होता है। किस पे, 90 पे और इस पे, इन दोनों पे क्या होता है हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। अब बोलोगे सर फंक्शन कैसे, क्या क्या चेंज होता है, देखो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार चेंज होता है, देखो हमारा साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है, टेन एक्स है वो कोट एक्स में चेंज हो जाता है हमारा, सीकेंट एक्स किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोसिकेंट एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स रहेगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा,
कोट tan में हो जाएगा और कोसिकेंट इसमें हो जाएगा, ये आपस में रिवर्स चेंज होते रहेंगे। अब देखो हमारा क्या है, अभी हमारे एंगल देखो, हमारा क्या है, मान लो साइन है, सबसे पहले क्या है, साइन है। अब इसमें देखो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री एंगल है, सबसे पहले ये क्या है, 0 डिग्री। अब हमारा सबसे पहले क्या आता है, 90 डिग्री, क्या आता है, 90। देखो इधर समझा रहा हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, क्या है, 90 प्लस थीटा। 90 तो ये हो गया हमारा, ये एंगल कितना है हमारा, 90 का है, और 90 में कुछ प्लस करें तो हमारा 90 180 इधर आ रहा है। देखो 90 से ज़्यादा इस इधर आएंगे तभी, ये ऐसे आएंगे, यही हमारा क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 में कुछ प्लस करेंगे तभी तो, 90 से कुछ कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, 90 में कुछ जमा करेंगे तभी तो यहाँ आएंगे। तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से में कर रहा है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है हमारा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो सबसे पहले 90, मैंने बताया था 90 पे और 270 पे एंगल फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस में चेंज हो गया। अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारा, तो इधर कितना आ जाएगा, कोस थीटा। 90 पे तो क्या हो गया हमारा, एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, 90 प्लस थीटा। सबसे पहले किस में आ गया, इसमें आ गया 90 प्लस थीटा। देखो अभी 90 प्लस थीटा चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमारी टेबल है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, कोस थीटा है, और हमारा भी क्या है यहाँ पे, कोस थीटा ही आया है। इसी प्रकार हम सभी फंक्शन के निकालेंगे। देखो अभी मैं अगले में चल के आपको टेबल जो मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ उसमें मैं समझाता हूँ आपको। अभी क्या है, सबसे पहले हमारा साइन है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा से इसको, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180, ये 270 और ये 360, ये कितना है 360। ये हमारा, इसमें सभी ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कौन सा साइन और कोसिकेंट रहता है हमारा, इसमें कौन सा रहता है, कोस रहता है, इसमें कौन सा रहता है हमारा, टेन और कोट रहता है, इसमें हमारा सेकेंट एक्स, ये पॉजिटिव रहते हैं। अब सबसे पहले पे बात कर लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो इधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा किस में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहला 90 के ऊपर ध्यान रखना, 90 और 270 पे क्या होते हैं हमारे फंक्शंस चेंज होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। साइन किस में चेंज हो जाता है हमारा, कोस में चेंज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या रहते हैं, सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, तो कोस थीटा हो गया। थीटा पॉजिटिव क्यों हुआ हमारा, ये पॉजिटिव का साइन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है। तो अभी कोस 90 माइनस थीटा, 90 भी कौन से में आएगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगली बार टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब सारे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। 90 प्लस होता तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में करते हैं, सेकंड में। अब ये तो हो गया सारे, ये इसका आप खुद करना ट्राई, ठीक है। अब हम 90 प्लस थीटा का बता देते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में। तो साइन तो फंक्शन तो क्या होंगे, चेंज होंगे, साइन कोस, टेन कोट, सीकेंट कोसिकेंट। तो हम साइन को किस, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से में आ गया, सेकंड। 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में हो गया हमारा। साइन तो सिंपल सी बात है, कोस में चेंज होगा, तो मैंने कोस में चेंज कर दिया। साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारे आगे इसके आगे क्या आ गया, पॉजिटिव का साइन है। अगर देखो कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में हो जाता है, तो हमने साइन थीटा लिख दिया। अब कोस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट। तो ये नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब सिमिलरली टेन का, कोट का, सीकेंट का और कोसिकेंट का आप ट्राई करना। अब आ जाते हैं 180 पे। 180 पे क्या है हमारा, 180 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या है हमारा, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा है हमारा,
तो 180 माइनस थीटा, प्लस होता तो थर्ड में आ जाते, नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड में ही रहेंगे हम लोग। किस में रहेंगे, सेकंड में ही रहेंगे हम लोग। तो सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन सा, साइन है और कोसिकेंट है। तो साइन है, साइन के हमारा क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और साइन साइन ही रहेगा क्योंकि हमारा 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे होता है हमारा। तो साइन साइन थीटा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन है। अब कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो हमने किसका साइन लगा दिया, नेगेटिव, कोस थीटा। अब टेन भी क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो नेगेटिव लगा दिया। अब देखो जो 90 है हमारा, यहाँ पे 90 ये वाला और 270 का इसमें मैंने लिया नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया ओनली, ठीक है। सिमिलरली हमारा 270 का क्या हो जाएगा, सेम ये हमारा जो ये है ये हो जाएगा, इस पे एंगल चेंज हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट में बताना तुम लोग, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है हमारा, कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी है। कुछ प्रॉब्लम आई, ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको इस सारे का यूज अभी होगा थोड़ी देर में, और आपको अच्छी तरह होपफुली समझ में भी आया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे की ओर हम और बढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपने क्लास 10th में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, टेबल आपके सामने पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखा है, आप यहाँ जाके अच्छी तरह देख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इस टेबल को समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद होनी चाहिए जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी थी। सेम हमारी टेबल है, ज़्यादा कुछ हमारा इस टेबल में नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये टेबल्स को आपको अच्छी तरह याद करना, क्योंकि सारी थोड़ी देर में हमारे यूज होगा एक्सरसाइज में, तो इसको अच्छी तरह आप कर लेना। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स चाहिए तो मेरे को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके नोट्स मेरे ले सकते हो, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी आगे हमारा थोड़ा सा क्या है कि हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, उन पे हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। आपको पता है साइन एक्स हमारा क्या होता है, 1 कोसिकेंट होता है, पहला फॉर्मूला ये है हमारा। दूसरा क्या है हमारा, जो tan x है वो होता है 1 कोट एक्स, ये होता है। थर्ड हमारा है कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है 1 सीकेंट एक्स। फोर्थ हमारा क्या है, अब ये क्या है, चेंज होते रहते हैं आपस में, क्या है, चेंज होते रहते हैं। सिमिलरली हमारा कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हमारा हो जाएगा 1 साइन एक्स। पांचवा हमारा रिवर्स हो जाएगा, कोट एक्स क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 tan x। और सिक्स्थ हमारा क्या है, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा 1 कोस एक्स। तो ये है हमारे 6 कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अब पता होना चाहिए। एक आपको हाँ एक फॉर्मूला और है, 7th नंबर हमारा, 7th नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है कि tan x है, क्या है कि हमारा tan x है, tan x किसके इक्वल होता है हमारा, sin x अपॉन cos x के। और 8th फॉर्मूला है हमारा cot x, cot x क्या होता है हमारा, उल्टा होता है इसका, cos x अपॉन sin x, ये फॉर्मूला है हमारा। अब कुछ इवन ऑड आइडेंटिटी है, क्या है, इवन ऑड आइडेंटिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये आपको लाइफ में जब तक आप बीएससी पढ़ोगे, आगे किसी भी मैथ में पढ़ोगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बार बार तंग करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो साइन माइनस एक्स होता है वो किसके इक्वल होगा हमारा, माइनस साइन एक्स के बराबर होगा, ठीक है। कोस माइनस एक्स किसके बराबर होगा हमारा, कोस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। टेन माइनस एक्स किसके बराबर होगा हमारा, माइनस टेन एक्स के बराबर रहेगा। अब कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट माइनस एक्स ये किसके बराबर रहेगा हमारा, माइनस कोसिकेंट एक्स के बराबर। सीकेंट माइनस एक्स किसके बराबर रहेगा, सीकेंट एक्स के बराबर यहाँ पे। और हमारा लास्ट बच गया कोट माइनस एक्स, तो ये हमारा किसके रहेगा, माइनस कोट एक्स के बराबर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हमारा देखो पॉजिटिव कौन कौन सा है हमारा, एक तो ये पॉजिटिव है हमारा,
और एक ये पॉजिटिव है हमारे, बाकी क्या है सारे हमारे नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, 9th हमारा फॉर्मूला मैंने ये समझाया आपको। अब 10th के ऊपर बात कर लेते हैं हमारा। देखो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो गया 9th। अब हम 10th के ऊपर बात कर लेते हैं। किसके ऊपर? 10th के ऊपर। 10th के जो मैं 10th चीज़ बताऊंगा वो आपने पहले ही पढ़ा है। क्या पढ़ा? क्या क्या है कि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? हमारा 1 के इक्वल होता है। ये हमारी क्या होती है? सारी आइडेंटिटी हो जाते हैं। अगला क्या है? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 किसके बराबर होता है? हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स के। और सेम हमारा कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 किसके बराबर होता है? हमारा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मेरे हिसाब से ये हमारे इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आपके एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ पूछा हुआ है। ये जो मैंने 3 स्लाइड आपको पढ़ाई है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो पहला मैंने ये बताया है आपको सारी चीज़ें वो, उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड ये जो चेंज एंगल चेंज करना बताया ये, थर्ड स्लाइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमारी वो, फोर्थ स्लाइड जो मैंने आपके अभी जो फॉर्मूलेज लिखे हैं सारे वो, इसके अलावा हमारे कोई भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये स्लाइड है जो क्वाड्रेंट की है। ये पूरे फॉर्मूले आप अच्छी तरह रीड कर लेना, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, इसका बार बार यूज होगा। आप चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 30.3.2 है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं। उसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें एक वैल्यू दी हुई है क्योंकि हमारे टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें फाइंड करनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ कोस एक्स दिया हुआ है हमारे, ये हमारा इधर नहीं दिया हुआ, हमारा कोस की कितनी वैल्यू दी हुई है? 1/2। कोस की वैल्यू कोस एक्स की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? -1/2। और इधर दिया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपके एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन ऐसे ही है एज इट इज, वो भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमारा किसका क्या दिया हुआ? देखो सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 हमें दिया हुआ है। अब आपको पता है हमारा क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैंने अभी आपको इसी स्लाइड में पढ़ाई थी यहाँ पे ये। तो ये मैंने यहाँ लिख दी, कोस एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है तो पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी? -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इधर से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस का साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये कितना हो गया? 1/4। तो इधर से कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? इधर एलसीएम लेंगे 4 -1 तो कितना आ गया? 3/4 आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, क्योंकि 4 का क्या हो जाएगा? √ क्यों आया? क्योंकि इधर स्क्वायर था इधर गया तो, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये हमारी क्या आ गई? साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम साइन एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे? प्लस की लेंगे कि नेगेटिव की लेंगे? क्योंकि दोनों तो ले नहीं सकते, ए की वैल्यू लेंगे। कौन सी क्या लेंगे? ए की वैल्यू लेंगे। ये तो हमने निकाल लिया इधर ये चीज़। अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, उसका क्या करेंगे उसके ऊपर हम चलते हैं अभी। तो यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो हमारा कोस है वो किसका रिवर्स होता है? कोस का क्या होता है? 1/secant x। तो देखो ये चीज़ें यहाँ करते हैं, कोस किसके रिवर्स होता है? कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? क्या होता है? 1/secant x। तो इधर से सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos x। तो इधर से सीकेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -2 आ जाएगी। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ये तो कौन से आया? इस फॉर्मूले की वजह से आया।
जो हमें ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, उधर से कोस का उल्टा हो गया सीकेंट, क्योंकि मैंने सारी आइडेंटिटी देखो यहाँ पे उल्टा पढ़ाया था आपको। ये सारा देखो कोस का, टेन का, साइन का, कोट का, कोसिक का, सभी का उल्टा पढ़ाया हुआ मैंने। तो ये सारी स्लाइड मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब मुद्दा उठता है ये चीज़, पहला आपको ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन पता चली गई, इसकी वैल्यू भी पता लग गई, दूसरे की भी। अब तीसरा ये मुद्दा है सबसे बड़ा कि साइन हमारा क्या है, प्लस माइनस √3/2। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा साइन क्या आया है, प्लस माइनस √3/2। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो जो हमारा साइन है, साइन है वो हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं हमारी स्लाइड के साथ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन हमारा नेगेटिव है, ओनली टेन और कोट पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन गिवन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखी है, सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2। हम किसकी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हमारी। अभी हमारी देखो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो क्या हो गई हमारी साइन एक्स क्या दे दिया, √3/2 दे दिया। दूसरा हमारा कोस एक्स किसके इक्वल दिया था, हमारा -1/2 दिया था। तीसरी हमारा क्या था, सीकेंट एक्स, इधर से हमने कितना निकाला था, इसका रिवर्स होता है -2 निकाल लिया था। अब ये तीन वैल्यू आ गई। अब चौथी वैल्यू कौन सी है, tan x हमारा किसके इक्वल होगा, tan x किसके फॉर्मूला बताया था मैंने, sin x अपॉन cos x होता है हमारा, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू कितनी है, √3/2 अपॉन cos x की कितनी है, -1/2। तो -2 से 2 कैंसिल, तो इधर से tan की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब फिफ्थ वैल्यू देखो, cot x। cot x क्या होता है हमारा, 1/tan x रिवर्स होता है, तो इसकी वैल्यू cot x की कितनी हो जाएगी, 1/√3। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैंने बताया था, cot x किसके इक्वल होता है हमारा, cos x अपॉन sin x। इस फॉर्मूले से भी निकाल लेना, हमारी सेम वैल्यू यही आएगी, ठीक है। अब सिक्स्थ हमारा कौन सा बच गया, बोला कोसिकेंट x। किसमें कौन सा बच गया, कोसिकेंट x। कोसिकेंट क्या होता है हमारा, 1/sin x का उल्टा। अब sin x की वैल्यू क्या है, ये है, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा हमारा, 2/√3। तो ये हमारे सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था, और ये सारी वैल्यू 6 की 6 हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अभी हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sin x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा x, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो सॉल्यूशन इसका, हमारा गिवन क्या है, sin x इज इक्वल टू 3/5। तो sin x का उल्टा क्या होता है हमारा, sin x का क्या होता है फॉर्मूला, 1 कोसिकेंट x होता है, और कोसिकेंट x की इधर से क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, 1/sin x। तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर से, 5/3। तो इधर हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इज इक्वल टू 5/3। पहली वैल्यू हमारी गिवन थी क्वेश्चन में ही, ये दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू पे चलते हैं। अब साइन दे रखा है, तो साइन की आइडेंटिटी हमारी पता है हमें, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इधर से हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, तो इधर से कितना आ जाएगा, 16/25। तो कोस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4/5। 16 किसका होता है, 4 का होता है हमारा, और 5 किसका होता है, 25 का।
तो ये आ गया हमारा थर्ड। बट अब कोस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें आ गई। अब हमारा कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो कि कोस की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। अब देखो चलते हैं सारी स्लाइड के ऊपर जल्दी से। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं हमारे। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन गिवन क्वेश्चन, सेम लाइन लिखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। इन गिवन क्वेश्चन एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो द कोस एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, -4/5। ये हो गई हमारी थर्ड वैल्यू आ गई यहाँ पे कोस की। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वैल्यू की। फोर्थ हमारा साइन हो गया, कोस हो गया, कोसिकेंट हो गया। tan x की कर लेते हैं। tan x क्या होता है हमारा, sin x अपॉन कोस x। sin x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, 3/5। और कोस की कितनी है, -4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इधर से कितना आ गया, -3/4। अभी फिफ्थ वैल्यू हम किसके ऊपर लेते हैं, कोट x की। क्योंकि कोट x क्यों करें, क्योंकि tan x का रिवर्स होता है 1/tan x। तो इधर से कितना वैल्यू आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो -4/3। अब सिक्स्थ वैल्यू, 6 किसकी बच गई हमारी, साइन हो गया, कोस हो गया, कोट हो गया, हमारा किसका बच गया, सीकेंट x। सीकेंट x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/cos x। तो 1/cos x की वैल्यू क्या है हमारी, इधर से cos x की वैल्यू क्या है, -4/5। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/cos x, तो -4/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/4। तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, इनको अच्छी तरह आप पढ़ते रहो। और मैं आपको इसी प्रकार के ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको मेरे को, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे मैं भी आपको दे दूंगा। और सभी चैप्टर्स में धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने की, और कोट एक्स दे रखा है 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी हमारा गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, कोट एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3/4 है हमारा, क्या है 3/4 है। अभी तक हमारा साइन दे रखा था। ठीक है, अब कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स का उल्टा क्या होता है, कोट एक्स का उल्टा क्या होता है, 1/tan x होता है। तो इधर से tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/cot x, ये हो जाएगी। तो इधर से 1/cot x, कोट एक्स कितना दे रखा है 3/4, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 4/3। तो पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ से ये आ गई। अब थर्ड कहाँ से आएगी, थर्ड आप सभी को पता है कहाँ से वैल्यू आएगी। थर्ड हमारी जो हमारी आइडेंटिटी, जो हमारी कोट की आइडेंटिटी होती थी, थर्ड वैल्यू कहाँ से आएगी हमारी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 + कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता था, ये होता था। तो 1 + कोट की वैल्यू कितनी है, 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 + 9/16 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो इधर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 16 + 9/16, तो इधर से कितना हो गया 25/16। तो क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/16। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू ±5/4, ये वैल्यू आ गई। अब चलो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, थर्ड ये हमारा क्वाड्रेंट इधर ही बना देता हूँ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव थे हमारे, सेकंड में हमारा क्या था, साइन और कोसिकेंट था। इसमें हमारा कौन सा था, ये हो गया हमारा ऑल पॉजिटिव। इसमें हमारा क्या था, इसमें साइन और कोस हो गया, इसमें tan x और कोट x हो गया हमारा, इसमें कौन सा हो गया, कोस x और सेकेंट x, ये हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होगी हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो सेम हम क्वेश्चन में जो हमारा पहले दिया हुआ था वही लिखेंगे, जो हमारा
पहले सेम जो स्टेटमेंट जो हमने पहले दी थी कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इज इक्वल टू -5/4। ये आ गई हमारी इधर से थर्ड वैल्यू। अब चलते हैं फोर्थ वैल्यू पे। अब कोसिकेंट की आ गई हमारी, कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है, 1 कोसिकेंट एक्स, तो उल्टा हो जाएगा तो -4/5। इधर से ये आ गई चौथी वैल्यू। अब फिफ्थ वैल्यू पे बात कर लेते हैं। हमारे फिफ्थ वैल्यू हमारा टेन हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अभी हमारा क्या है, हम बात किसके ऊपर कर लेते हैं, सीकेंट एक्स के ऊपर। सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स। ये हमारा वो छठा क्या हमारा क्या बच गया, हमारा सबसे लास्ट जो फंक्शन बचा है वो कौन सा बचा है यहाँ पे हमारा। अब देखो फिफ्थ तो हमारा साइन सीकेंट एक्स इज इक्वल टू ये बच गया। अब सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। अब जो सीकेंट एक्स है वो 1/cos होता है, लेकिन हमारे पास सीकेंट की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है और कोस की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमें किसी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन एक्स या कोस एक्स की एक वैल्यू तो चाहिए, तो हमारे पास कोसाइन एक्स की वैल्यू अवेलेबल है बट कोस एक्स की नहीं है, तो कोस एक्स की कहाँ से निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, tan x इज इक्वल टू किसके इक्वल बताया था मैंने, sin x अपॉन कोस एक्स के बताया था यहाँ पे। और tan x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/3 अपॉन कोस एक्स, ये वैल्यू हमारी। अब इधर से कोस एक्स की कोस क्या चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 4/3 और ये क्या उल्टा हो जाएगा, इधर 3/4 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा यहाँ से हमारा उल्टा। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ की हमारी, -1 वैल्यू आ गई। अब सीकेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/-1, तो हमारी कितनी हो जाएगी 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब हमारी किसकी वैल्यू बच गई, किसकी वैल्यू सीकेंट की हो गई, कोस की हमारी ये निकल गई, तो सिक्स्थ वैल्यू हमारी ये हो गई और फिफ्थ हमारी ये हो गई, दोनों वैल्यू हमारी आ गई। कोस क्या आ गई, कोस का उल्टा सीकेंट होता है। तो ये इन कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं हो तो हमारे यहाँ पे दो ही फॉर्मूला है, एक tan x का जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है और एक हमारा कौन सा होता है कोट एक्स का। कोट एक्स का क्या बताया था मैंने, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इन दोनों की हेल्प लेके भी आप जो वैल्यू आपको नहीं फाइंड हो रही होगी, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से 1 और 2 की फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्वेश्चन में आता रहेगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स अगर फॉर्मूले याद है तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, सेम 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सीकेंट एक्स दिया हुआ है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है। तो सेम हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5। अब कोस एक्स क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स होता है हमारा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13। पहली वैल्यू तो हमारी ये आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी, सेकंड हमने फाइंड कर ली, सेकंड वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें टोटल 5 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 6 के 6 एक ट्रिग्नोमेट्रिक की गिवन है और 5 की हमें निकालनी है, तो 2 निकल गई हमारी, अभी तक टोटल हमें 6 निकालनी है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी सीकेंट की एक्स की क्या आइडेंटिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी है उसके ऊपर जाएंगे। अभी हमारी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे आप सभी को पता है tan² x + 1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा sec² x, ये हमारा थर्ड निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब tan² x की वैल्यु तो यहाँ दे नहीं रखी, किसकी दे रखी है, हमारी सीकेंट की। तो tan² x इज इक्वल टू sec² की वैल्यू कितनी, 13/5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस, इधर जाके क्या उसका हो जाएगा माइनस का। तो इधर से tan² x इज इक्वल टू 13 का कितना होता है स्क्वायर, 169, और इसका कितना होता है 25 - 1, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 25, और इधर से 169 - 25। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 144 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा सीधा सा
तो ये आ गया 144/25। अब क्या होगा देखो, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा tan x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस ये किसका होता है 12/5, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारा क्वेश्चन में देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और टेंथ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वैल्यू ऑफ tan x कितना है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा तो हमारा कितना जाएगा 12/5। ये हमारी इसकी थर्ड वैल्यू आ गई। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पे। tan का उल्टा क्या होता है, cot x। cot x क्या होता है 1/tan x, तो 1/tan x का क्या हो जाएगा 5/12, उल्टा हो गया हमारा। अब हमारा क्या होगा फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमारा इधर से फॉर्मूला देखो, अभी हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो sin x की चाहिए और छठी वैल्यू किसकी चाहिए, sin x की, वो कंप्लीट हो गई हमारी। और एक किसकी चाहिए हमें, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, हमारा सीकेंट हो गया कंप्लीट, कोस हो गया, एक हमें कोसिकेंट x की चाहिए। ये हमें दो वैल्यू चाहिए। अब इन दो वैल्यू कैसे फाइंड करें देखो, अब अगर हम कोट x का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ से लग सकता है। कोट x का फॉर्मूला क्या लगाएं, कोट x हमारा क्या होता है, देखो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ से। कोट x किसके बराबर होता है, हमारा सिंपल सा होता है, हमारा क्या होता है कोट x का फॉर्मूला, हमारा कोस x अपॉन साइन x। कोट x की वैल्यू कितनी है -5/12 इज इक्वल टू कोस x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है हमारी 5/13/sin x। sin x इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा sin x इस साइड चला जाएगा 5/13 और ये इधर हो जाएगा 12/-5 से 5 कैंसिल, तो इधर कितना हो जाएगा -12/13। तो sin की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -12/13। अब कोसिकेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 13/12। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू यहाँ से हमारी, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस फॉर्मूला यूज आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते थे हम। स्टार्टिंग में हमारी कोस की वैल्यू आ गई थी, हम ये आइडेंटिटी यूज ना करके साइंस कोस स्क्वायर प्लस वो वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इधर आपको जो दे रखा है फंक्शन उसी की आइडेंटिटी यूज कर लो, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर जो हमारा इसका रिवर्स आ रहा है वो आइडेंटिटी निकालो, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी अगला है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें अदर 5 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इफ tan x इज इक्वल टू कितना है हमारा, गिवन है -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सॉल्यूशंस के ऊपर चलते हैं। देखो गिवन क्या है हमारा, tan x इज इक्वल टू -5/12। tan x का उल्टा क्या होता है cot x। cot x क्या होता है 1/tan x। तो इधर से कितनी वैल्यू आ जाएगी 12/5, किसका, नेगेटिव का। ये वैल्यू आ गई cot x की और ये वैल्यू आ गई tan x की। पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये। अब करेंगे तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू आप सभी को पता है tan का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, आप सभी ने सीखा था थोड़ी देर पहले। tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेकेंड स्क्वायर x होता है हमारा। tan की वैल्यू कितनी है -5/12 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो इसको करेंगे 25/144 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 169/144 और इधर से सीकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-13/12 +-13/12। अब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप सभी को पता है सीकेंट किसका होता है, नेगेटिव का होता है। तो सीकेंट x इज इक्वल टू -13/12। तो ये हमारी x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर लिख देना यहाँ पे सीकेंट x इज इक्वल टू -13/12। अब हमारी फोर्थ वैल्यू देखो, फोर्थ वैल्यू हमारी क्या होगी, सिंपल सी बात है, हमारा सीकेंट निकल गया तो कोस क्या होता है हमारा 1/सीकेंट होता है। सीकेंट का उल्टा, सीकेंट की उल्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी
-12/13, ये हो जाएगी हमारी यहाँ से फोर्थ पे। फिफ्थ वैल्यू देखो, फिफ्थ वैल्यू क्या होती है हमारी, हमें क्या चाहिए, अभी क्या बच गया, sin x बच गया, और क्या बच गया हमारा यहाँ से कोसेकेंट x बच गया। तो भाई हम सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकली थी, हम किसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हम सिंपल सी चीज़ है कोट एक्स वाले आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोट एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, -12/5 इज इक्वल टू कोस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ये गिवन है -12/13 साइन एक्स। इस साइन एक्स इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13 और ये हो जाएगा 5/-12। तो नेगेटिव का नेगेटिव कैन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर से कितनी वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5/13, यहाँ से हमारी ये आ गई। और कोस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 13/5 ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में हो ही होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स थोड़े से आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी जो हमारे 5 क्वेश्चन तो इस प्रकार के थे, तो मैंने आपको करा दिए हैं, एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करना। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं, अभी हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछा हुआ, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें वैल्यू फाइंड करनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या दिया हुआ है साइन 765 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग, गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं, क्या दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए आपको वही चीज़ें, कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको, मैं इधर देखो एक बार समझा देता हूँ, स्लाइड के ऊपर चलता हूँ, थोड़ा मूव करता हूँ। जो हमारी ये स्लाइड है, ये स्लाइड आपको पूरी अच्छी तरह एक नोटबुक में रेडी कर लेनी है, क्योंकि ये स्लाइड अभी हमारी बहुत काम आएगी। क्या है, बहुत काम आएगी, और आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूँ, फिर इस स्लाइड, अभी देखो मैं एक क्वेश्चंस के ऊपर आ गया हूँ। अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे आप देखना, 765 हमारा किस किस को मल्टीप्लाई, हमारा एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये हमारे एंगल बताए थे मैंने 5 आपको। अब हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हम इसके नज़दीक पहुंच जाए, और हमारे जो वैल्यूज हमें पता है, किस किस का पता है, 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, हमें 60 का पता है और 90 का पता है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री, हमें इतने एंगल, इतनी वैल्यू याद होती है लगभग, इससे ज़्यादा मेरे को लग रहा है कोई भी स्टूडेंट याद नहीं करता। वैसे हमें पता होनी चाहिए 270 का, 120 का पता होना चाहिए, 180 का भी पता होना चाहिए, 270 का भी और 360 का भी, लेकिन हम ये वैल्यू जनरली हम याद नहीं रखते। ठीक है, तो हमें टेबल्स यहाँ तक याद रहती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत बर्डन रहता है सभी बच्चों के पास, तो बच्चे यहाँ तक ही वैल्यू, इनकी ही वैल्यू, इन एंगल की वैल्यू याद रखते हैं। तो हमारा अभी क्या करें कि इसके नज़दीक पहुँच जाएं, किसको मल्टीप्लाई करें, हम मान लो इसको 2 से करें 360 को, अब 360 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा, 6 2 12, 1 6 और 7 720। अब देखो हमारे इन इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, देखो 765 है हमारा एंगल, इसमें से 720 माइनस करके देखो कितना बचेगा, 45 डिग्री। कितना बच रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आपको वैल्यू बता सकते हो, इन ये 5 वैल्यू आनी चाहिए आपको माइनस होके, तो आप 45 की वैल्यू बता सकते हो। तो मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 2 मल्टीप्लाई 360 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ और उसमें से क्या माइनस कर दूँ, मैं 720 माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ उसमें से, हमने क्या करो 360 मल्टीप्लाई 2 तो कितना है हमारा 720, उसमें से कितना माइनस कर दूँ कि हमारा 765 बच जाए, सॉरी कितना, हम क्या है उसमें क्या ऐड करूँ, अभी प्लस 45 कर दूँ। देखो अभी यहाँ पे देखो 360 मल्टीप्लाई 2 किया हमने, तो हमारा 6 2 12 हो गया, और इधर 720। अब 7 हमें कहाँ तक पहुँचना, 365, कितने का डिफरेंस बच गया, 45 का डिफरेंस बच गया। तो हमें उसमें 45 ऐड कर दूँ, तो आपको इसको जब पूरे को सोल्व करेगा तो हमारी कितनी वैल्यू, यही वैल्यू आ रही है हमारी सेम, क्या आ रही है हमारी सेम वैल्यू, यही आ रही है हमारी। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता था मैंने टेबल में पढ़ाया था, साइन 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है,
360 प्लस थीटा मैंने आपको टेबल में जाके देखना, मैंने आपको पढ़ाया था साइन 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा। इधर थीटा की वैल्यू क्या है, ये हो गया हमारा एंगल 360 और ये क्या है हमारा थीटा है यहाँ पे। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी ना। और साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है ये आप सभी को पता है, कितना होता है 1/√2 होती है हमारी साइन 45 पे वैल्यू। ये चीज़ें मैंने सारी आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी। क्या थी, सारी चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। देखो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम टाइप का है, उसको समझने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन सेम, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट एक्स दिया हुआ है -1410 डिग्री। देखो हमारा क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कोसिकेंट एक्स क्या दिया हुआ, कोसिकेंट -1410। तो सेम हमारा है 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। पहले नीचे से मल्टीप्लाई करना आप इसको, 2 पे करोगे तो नज़दीक 720 होता है, 3 से करके देखो एक बार, 3 से करोगे 0, 18, 9 कितना हो गया 10, 0 तो 1080 हो गया। 4 पे करके देखो, ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, 0, 24, 1440 जा रहा है। देखो आसपास में इसके मल्टी 1440, 1410। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो आपको इधर क्या है, अभी क्या दे दिया, ये तो हमें पता लग गया इसके नज़दीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हमें दे रखी है, मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोसिकेंट माइनस। तो इधर से मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था कि कोसिकेंट माइनस थीटा हमारा क्या होता है, इवन ऑर्डर एंटिटीज में पढ़ाया था कि कोसिकेंट माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया था स्टूडेंट, इवन ऑर्डर एंटिटी से मैंने ये आपको पढ़ाया था कि कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोसिकेंट 1410। मैं ये आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बाई ओड इवन आइडेंटिटी, ओड इवन आइडेंटिटी से मैंने ये आपको समझाया था। तो ये पहले स्टार्टिंग में ये स्टेप किया हमने। सेकंड स्टेप, अभी हमारा क्या वैल्यू आ गया, यहाँ से ये वैल्यू आ गया यहाँ से। अभी क्या करेंगे, देखो अभी हमारा मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसको क्या है हमारा माइनस कोसिकेंट एक्स, ये कितना हो गया, कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 360। तो हमारा कितना आ गया 1440, और हमें कितना चाहिए 1410। तो इसमें कितना 30, इसमें क्या कर दे 30 माइनस कर दे, 30 माइनस कर दे तो हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा 1410, क्या है हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखो आप, यही हमारा वैल्यू आ रहा है, क्या है हमारा यही वैल्यू आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स, सॉरी को एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा ये भी एक्स नहीं आएगा, मैं एक्स लगा देता हूँ, याद नहीं रहता यार, ठीक है। अभी ये हमारा देखो, अभी आपको पता है कोसिकेंट 360 माइनस थीटा, क्या है हमारा 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। आप सभी को पता है कोसिकेंट 360 माइनस थीटा हमारा क्या बनता है, माइनस कोसिकेंट थीटा हमारे क्या बनता है, ये वैल्यू बनती है। तो माइनस का साइन पहले से है, माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और थीटा की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है हमारी 30 वैल्यू। और कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है 2, कितनी वैल्यू होती है हमारी 2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स। देखो एक क्वेश्चन और है, उसके ऊपर चलते हैं, क्या हमारा एक क्वेश्चन और दिया हुआ उसके ऊपर चलते हैं हम। अभी हमारा 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19π/3 दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम क्वेश्चंस को जैसे बुक में दे रखे वैसे नहीं करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना आप, हम क्योंकि हमें नए नए मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, हमें क्क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में कि इस मेथड से सोल्व करना है, हमें ओनली वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा tan 19π/3 दे रखा है, और पाई को आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, सभी को पता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan
19 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3, ये लिख सकते हैं क्या? ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने तो कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की क्वेश्चन के साथ। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। वो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना क्या लिख सकते हैं, इसको हमारा क्या लिखेंगे 10 1 1 4 0। अभी देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका, इस प्रकार के क्वेश्चन तो अभी करा रहा हूँ। देखो 7th कराया, 6th कराया, उसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन बन गया, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया उसी प्रकार के में। अभी देखो हमारा सेम 0 है, 90 है, 270 है, 360 है और 180 भी है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, 2 से तो 7 नहीं पता, छोटा लग रहा है, तो इधर से 0 18 और इधर से 1080 आ रहा है हमारा, इधर से कितना आ रहा है 1080। तो हमें इन दोनों के बीच में 60 का डिफरेंस लग रहा है मेरे को। 60 की वैल्यू हमारी कितना आनी चाहिए 0 30 45 और 60 और 90, ये वैल्यू तो हमें याद आती है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 10 3 पे गया 3 मल्टीप्लाई 360। अब ये वैल्यू कितनी आती है 1080, इसमें कितना ऐड कर दें हम 60 ऐड कर दें तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, सेम ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। इधर से देखो करके देखो 3 मल्टीप्लाई 360 180, इसमें 60 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, इधर से 1 1 1 1 4 0, ये हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई। अब सभी को आपको पता है 10 360 प्लस थीटा, ये वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टेबल थी उसके द्वारा समझाई थी कि 360 प्लस थीटा हमारा क्या होगा। आपको भी पता होगा 10 360 प्लस थीटा हमारा क्या होता है 10 थीटा होता है हमारा। तो इधर से कितना आ जाएगा 10 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 60 होती है, तो हमारी इधर से 10 60 पे वैल्यू कितनी होती है √3। ये हमारा इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स। आपको बस क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ से सीधा यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन रेंज में चलते रहेंगे, हमारे ज़्यादा मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन की वैल्यू देखो गिवन क्वेश्चन में क्या है, साइन -11 पाई अपॉन 3। कन्वर्ट करो भाई सेम, साइन -11, अभी देखो बाद में करेंगे, साइन 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3 60, इधर से कितना आ गया साइन 660। अभी मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा, ओड इवन आइडेंटिटी से हमारा क्या होता है बताओ मेरे को, मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूं हमारा क्या होगा। आपको पता है साइन थीटा हमारा क्या होता है माइनस साइन थीटा बाई ओड इवन आइडेंटिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 660, ये हम लिख सकते हैं बाई ओड इवन आइडेंटिटी। इसको हम क्या लिखेंगे आप देखो 0 90 180 270 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 720, अप्रोक्सीमेट देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 660, तो 40 का ये हो गया, इधर से हमारा 60 का डिफरेंस आ गया फिर दोबारा, तो चलेगा हमारा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 360, ये होगा 720। अभी हमें तो ये लेके आना है, तो इसमें से हम कितना कर दें माइनस कितना कर दें 60 कर दें, तो हमारा 660 आ जाएगा हमारा। इसको करेंगे तो यही हमारा सेम बन रहा है, ये बन रहा है हमारा। इसको सोल्व करने पे आप करके देख लो 720 और इसमें से 720 में से 60 माइनस करोगे तो हमारा कितना बच जाएगा 660 बच जाएगा यहाँ पे। अभी देखो हमारा कितना बच गया, अभी आप सभी को पता है हमारा साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है 360 थीटा माइनस थीटा हमारा साइन थीटा, ये वैल्यू होती है आप सभी को पता है ये फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन, अभी कितना है माइनस, इसको क्या लिखेंगे थीटा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 पे कितनी वैल्यू होती है हमारी √3/2। माइनस का साइन कहाँ से आया, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से माइनस साइन चल रहा है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, करना आना चाहिए। लगभग 360 से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस में हमें ये वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और कुछ कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज, ये इसी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट -15 π/4 के ऊपर बात करनी है। देखो सॉल्यूशंस हमें दिया हुआ है कोट -15 π/4
4। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा -15/180/4 कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा, ये हो गया हमारा। इधर से इसको सोल्व करेंगे तो, और इसको हम लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, कोट माइनस का 675, ये हो गया हमारा। और आपको पता है कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, बाय आइडेंटिटी आपको मैंने पढ़ाया था क्या होता है हमारा कोट का, क्या होता है सभी को मैंने बताया था क्या होता है, माइनस कोट थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोट 675। अभी 360 से मल्टीप्लाई करो 2 पे कितना आता है हमारा 720, और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 45 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट 2 × 360, तो 720 आएगा। इसमें से हम कितना माइनस कर दें, 45 माइनस कर दें तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी सेम, ये वैल्यू आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कोट, अभी आपको पता होना चाहिए कोट, ये प्लस का कोट 360 प्लस माइनस थीटा क्या है, 360 माइनस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, तो ये सभी को पता है हमारा कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 45 डिग्री। अब कोट 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ भी हमारा किसका साइन है, माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम फिर से जो हमारी एक्सरसाइज है, पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसी के फॉर्मूले उसी के साथ, क्योंकि एक बार पूरा बेसिक लेने से मेरे को लगा कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में नहीं आता, तो एक्सरसाइज के साथ फॉर्मूला करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये होपफुली मेरे को अच्छी लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, हमारे सारे क्वेश्चन सेम ही थे। ठीक है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें एक बार दोबारा से आप रिविजन कर लेना। जो मैंने ये सारे फॉर्मूले बताए हैं, ये खास तौर पे आप याद कर लेना। ये मेरे को लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप सीखोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या बचता है, ये टेबल है हमारी, इसको आप अच्छी तरह कर लेना, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था इसी का। तो इस प्रकार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।